हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 15 मार्च और हम लोग पढ़ेंगे 14 मार्च से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, हाल ही में धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो हर साल धूम्रपान निषेध दिवस मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है, जो कि साल 2025 में 12 मार्च को मनाया गया है। पहली बार यह दिवस साल 1984 में मनाया गया था। इसकी शुरुआत रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में एक अभियान के रूप में हुई थी। अब इसे प्रत्येक वर्ष जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस अवसर पर लोगों को स्मोकिंग न करने और इससे होने वाली समस्याओं को लेकर लोगों को जागरूक किया जाता है। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है धूम्रपान के आकर्षण को उजागर करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्च के दूसरे बुधवार को। अब मार्च के कुछ और इम्पोर्टेंट डेज और उनके थीम। शून्य भेदभाव दिवस हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है। साल 2025 के लिए इसकी थीम है हम एक साथ खड़े हैं। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है वन्य जीव संरक्षण वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है। साल 2025 के लिए इसकी थीम है विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। साल 2025 के लिए इसकी थीम है एक्सिलरेट एक्शन। और धूम्रपान निषेध दिवस हर साल मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है, जिसकी साल 2025 के लिए थीम है धूम्रपान के आकर्षण को उजागर करना। अगला सवाल है, हाल ही में दुनिया में महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में से एक अटुकल पोंगल कहाँ आयोजित किया गया है? अटुकल पोंगल साल 2025 में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में 13 मार्च को आयोजित किया गया है। यह उत्सव 10 दिनों तक चलता है, जो कि मलयालम महीने मकरम कुंभम में शुरू होता है। केरल के तिरुवनंतपुरम में अटुकल भगवती मंदिर में यह त्योहार हर साल मनाया जाता है। इस उत्सव में लाखों महिलाएं देवी देवताओं को पोंगल चढ़ाने आती हैं, जिन्हें प्यार से अटुकल अम्मा के नाम से जाना जाता है। इस अवसर पर महिलाएं मिट्टी के बर्तनों में चावल, गुड़, नारियल और केले से बना एक मीठा व्यंजन पोंगल बनाती हैं। साल 2009 में इस उत्सव को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया था, क्योंकि यह एक दिन में महिलाओं की सबसे बड़ी धार्मिक सभा थी, जिसमें 25 लाख से अधिक महिलाओं ने भाग लिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। अगला सवाल है, हाल ही में जारी सिप्री रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है? हाल ही में सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा, जिसकी स्थापना साल 1966 में हुई थी, साल 2020 से 24 के लिए रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें सबसे बड़ा हथियार आयातक देश यूक्रेन रहा है, जिसका वैश्विक आयात में 8.8% हिस्सा रहा है। यूक्रेन को आपूर्ति किए जाने वाले प्रमुख हथियारों में अमेरिका, जर्मनी और पोलैंड की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा रही है। दूसरे स्थान पर है भारत, तीसरे पर कतर, चौथे पर सऊदी अरब और पांचवें पर पाकिस्तान। जबकि साल 2020 से 24 के लिए सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश अमेरिका रहा है, जबकि दूसरे स्थान पर है फ्रांस, तीसरे पर रूस, चौथे पर चीन और पांचवें पर जर्मनी। साल 2015 से 2019 और 2020 से 24 के बीच अमेरिका द्वारा हथियारों के निर्यात में 21% की वृद्धि, जबकि रूस द्वारा निर्यात में 64% की कमी आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 से 24 में प्रमुख हथियारों के इंटरनेशनल हस्तांतरण में 2015 से 19 की तुलना में
0.6% की कमी आई है। और सिर्फ भारत की स्थिति देखें तो साल 2020 से 24 में 5 सबसे बड़े हथियार आयातक देशों में भारत का स्थान दूसरा रहा है, जबकि साल 2015 से 2019 और 2020 से 24 के बीच इसमें 9.3% की कमी आई है। भारतीय हथियार आयात का सबसे बड़ा हिस्सा 36% रूस से आया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूक्रेन। अगला सवाल है, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन हाल ही में भारत के नई दिल्ली में किया गया है, जिसमें भारत पहले स्थान पर आया है। भारत ने कुल 134 पदक जीते हैं, जिसमें 45 स्वर्ण, 40 रजत और 49 कांस्य पदक हैं। भारत से 167 खिलाड़ियों का दल इसमें शामिल हुआ था। भारत ने पहली बार इसी साल नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अतुल कुमार गोयल। अगला सवाल है, हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोशनी नादर। अगला सवाल है, हाल में खबरों में रहा T-72 क्या है? हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा भारतीय सेना के T-72 टैंकों के लिए अधिक शक्तिशाली 1000 HP इंजन की खरीद के लिए रूस के रोसोबोरोन एक्सपर्ट के साथ $248 मिलियन का सौदा किया है। T-72 भारतीय सेना के टैंक बेड़े का मुख्य आधार है। वर्तमान में इसमें 780 HP इंजन लगा हुआ है। साल 1960 में इस टैंक को सोवियत रूस ने विकसित और निर्मित करके रूसी सेना द्वारा इस्तेमाल इसका शुरू किया गया था। साल 1970 में भारत ने रूस से T-72 टैंक खरीदा था। यह यूरोप से बाहर भारत का पहला बड़ा सौदा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टैंक। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला सवाल था, हाल ही में किस देश द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, मॉरिशस। अगला सवाल था, हाल ही में रामसर अवार्ड 2025 से किस भारतीय महिला को सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, जयश्री वेंकटेशन। अगला सवाल था, हाल ही में शौर्य वेदनम महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, मोतिहारी, बिहार। अगला सवाल था, हाल ही में फरवरी 2025 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ कौन चुने गए हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अगला सवाल था, हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख द्वारा किस देश की पहली बार सफल यात्रा की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। कल का अगला सवाल था, हाल ही में AI कोशा प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला सवाल था, हाल ही में जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, प्रणय वेंकटेश। अगला सवाल था, हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, मॉरिशस। अगला सवाल था, हाल ही में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, 5वें स्थान पर।